Hello all. Today we are going to start with chapter number 3. The name of the chapter is Granny's Fabulous Kitchen. It means नानी की शानदार रसोई. Start करते हैं. About the author. Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19th May 1934. He is one of the India's most loved children's writer whose novels, poems, essays and short stories have won him several awards. तो जो रस्किन बॉन्ड है उनका जन्म 19 मई 1934 में हुआ था और वे भारत के सबसे प्रिय बच्चों के लेखकों में से एक हैं जिन्होंने बहुत सारी उपन्यास, कविताएं और लघु कथाएं बहुत सालों से प्रकाशित की हैं. He received in 1992 he received the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन. तो उन्होंने कब उनको अवार्ड मिला था 1992 में और कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन के लिए. आर्ट ट्रीज स्टिल ग्रोन इन देहरा. क्या नाम था उसका? आर्ट ट्रीज स्टिल ग्रोन इन देहरा. He was awarded Padma Shri in 1999 for his contributions to children literature. और उनको 1999 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था जो उन्होंने बच्चों की लिटरेचर बुक्स में साहित्य में काफ़ी योगदान दिया था. In his stories, he described his home, his life, and countryside people with monkeys, eccentric aunts and uncles. His stories are simple and interesting. तो उनकी स्टोरीज कैसी होती थी? बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होती थी. और ज़्यादातर कैसी स्टोरीज होती थी? बच्चों के बारे में होती थी, भूत के बारे में होती थी, बंदरों चींटियों के बारे में. तो इस तरीके से उनकी स्टोरीज होती थी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सरल होती थी. आगे पढ़ेंगे. अबाउट द लेसन. Ruskin Bond refers to himself as Rusty in the autobiographical stories about his boyhood. जो रस्किन बॉन्ड थे वो खुद में जो भी अपनी आत्मकथा के बारे में लिखते थे या फिर जिससे रिलेटेड लिखते थे तो अपने आप को वो रस्टी के रूप में संबोधित करते थे. रस्टीज फेवरेट प्लेस एज अ लिटिल बॉय वॉज हिज ग्रैंड मदर्स किचन. रीड ऑन फाइंड वाई. रस्टी की पसंदीदा जगह कौन सी थी? उनकी ग्रानी की रसोई थी. आते हैं जानते हैं कि ऐसा क्यों. पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों. आगे पढ़ेंगे. रीड एंड एंजॉय. As kitchen went, it wasn't as big as the bedroom or the living room, but it was big enough and there was pantry next to it. जहाँ तक हम अगर रसोई की बात करें तो वो बेडरूम या लिविंग रूम जितनी बड़ी नहीं थी, बट इतनी बड़ी थी, वो ठीक ठाक बड़ी थी और उसके बगल में क्या था? एक पेंट्री भी थी. पेंट्री का क्या मतलब होता है? जहाँ पर हम रसोई से रिलेटेड जो भी खाने पीने का सामान होता है वो स्टोर करते हैं. What made it fabulous was all that come out of it. और उसमें सबसे ज़्यादा उसको क्या चीज़ शानदार बनाती थी? कि वहाँ पर जो चीज़ें बनती थी. गुड थिंग्स टू ईट. बहुत अच्छा खाना बनता था. लाइक कबाब्स एंड करीज, चॉकलेट फज एंड पीनट टॉफ़ी, जेलीज एंड गुलाब जामुन, मीट पाइज एंड एप्पल पाइज, स्टफ्ड टर्कीज, स्टफ्ड चिकन, स्टफ्ड एग प्लांट्स एंड हैम स्टफ्ड विथ चिकन्स. तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा चीज़ों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि चॉकलेट फज, पीनट टॉफ़ी और बहुत सारा जो एग प्लांट्स एंड हैम्स स्टफ्ड विथ चिकन्स. तो इस तरीके की डिशेस थी जो उनको बहुत अच्छी लगती थी वहाँ पर खाने में. ग्रैनी वॉज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड. जो उनकी नानी थी वो दुनिया की सबसे अच्छी कुक थी, सबसे अच्छा खाना वो बनाती थी. द टाउन वी लिव्ड इन वॉज कॉल्ड देहरादून. हम जिस शहर में रहते थे उसका क्या नाम था? देहरादून था. इट्स स्टिल देयर दो मच बिगर एंड बिजियर सिंस इंडिपेंडेंस. और आज़ादी के बाद वह बड़ा और ज़्यादा अधिक व्यस्त जगह हो गई है. ग्रैनी हैड अ हाउस, अ लार्ज रैम्बलिंग बंगलो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन. ग्रैनी के पास क्या था? एक बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, आरामदायक, रैम्बलिंग का मतलब होता है कि आरामदायक बंगला था जो कि शहर के बाहर था. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन. In the grounds were many trees, most of them fruit trees, mangoes, lychees, guavas, banana, papaya, lemons. There was room for all of them, including a giant jackfruit tree casting its shadow on the walls of the house. तो जो भी उनके मैदान थे, जो उनका जो वहाँ पे था, उसमें कौन कौन से पेड़ थे? ज़्यादातर आम के पेड़ थे, लीची थी, अमरूद था, केला, पपीते के पेड़. और घर के चारों तरफ क्या था? एक विशाल कटहल का पेड़ भी था जो घर की दीवारों पर जिसकी छाया पड़ती थी. आगे पढ़ेंगे. The shade is the house upon whose walls were shade of an old tree softly falls.
तो उस छाया जिसकी दीवारें पुरानी और नरम मिट्टी की बनी हुई थी, तो उस पर उसकी छाया पड़ती थी। किसकी पड़ती थी? उस कटहल के पेड़ की। आई रिमेंबर दोज वर्ड्स ऑफ ग्रैनीज, they were true words because it was a good house to live in, especially for a 9-year-old with a tremendous appetite. तो मुझे नानी के वो वाले शब्द याद हैं, वो सच्चे शब्द थे, क्योंकि जो 9 साल का एक बच्चा होता है, जब भूख लगती है, उसको खाने का इच्छा होती है, तो उसको रहने के लिए वो एक बहुत ज़्यादा सुंदर घर था, बहुत ज़्यादा अच्छा घर था. If Granny was the best cook in the world, I must have been the boy with the biggest appetite. And I was very lucky because not every boy has a grandmother who can cook like a angel, that is, if angels do any cooking. तो ये क्या बताया हमने कि जो नानी थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे अच्छी कुक थी, सबसे अच्छा खाना बनाती थी. और मेरा सबसे बड़ा आकर्षण ये था कि दादी जितना अच्छा खाना बनाती थी तो मैं उतना ही अच्छा उसको खाता भी था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था इस तरीके की चीज़ें खाने के लिए. पर जो मेरी हर कोई इंसान के पास ऐसी ग्रैनी नहीं होती जो कि एक परी की तरह खाना बनाती हैं. दैट इफ एंजल्स डू, अगर कोई परी कभी खाना बना सकती है, तो उन्होंने ह्यूमर के लिए इसको डाला है. एवरी विंटर व्हेन आई केम home from boarding school, I would spend at least a month with Granny before going on to spend the rest of holidays with my parents in Assam. हर सर्दी में जब वो बोर्डिंग स्कूल से आते थे, जब मैं बोर्डिंग स्कूल से घर आता था, तो मैं ज़्यादातर छुट्टियाँ अपने पहले छुट्टी किसके साथ बिताते थे? एक मंथ, अपना 1 महीना पूरा अपनी ग्रैनी के साथ बिताते थे, और उसके बाद जो छुट्टी बचती थी वो अपने माता पिता के साथ बिताते, जो कि असम में रहते थे. वेयर माई फादर वॉज द मैनेजर ऑफ द टी एस्टेट, और वहाँ पर जो उनके पिताजी थे एक चाय बागान के, वो क्या थे? प्रबंधक थे, यानी मैनेजर थे. द टी गार्डन्स वर ग्रेट फन बट माई पेरेंट्स कुड नॉट कुक. जो चाय के बागान बहुत अच्छे थे, पर जो मेरे माता पिता थे वो व्यस्त लोग थे, तो वो अपने खाना वाना नहीं बनाते थे. दे एम्प्लॉयड अ खान सामा, अ प्रोफेशनल कुक हु मेड गुड मटन करी बट लिटिल लेस. उन्होंने किसको वो किया हुआ था? उन्होंने एक खानसामा को रखा हुआ था अपने पास, जिससे कि क्या होता था कि वो खाना बनाता था उनके लिए, और ठीक ठीक खाना बनाता था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता था. मटन करी फॉर डिनर कैन बी अ बिट टायरिंग, स्पेशली फॉर अ बॉय हु लाइक्स टू ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो मटन करी ऐसी चीज़ थी कि जो एक बच्चे के लिए, एक 9 साल के बच्चे के लिए बहुत बोरिंग हो सकती थी बार बार खाना, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो सब कुछ खाना चाहता था. सो आई वॉज ग्लैड टू गो टू ग्रैनीज प्लेस फॉर द हॉलीडेज. तो छुट्टियों में वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता था, बहुत ज़्यादा खुश होता था जाने के लिए. कहाँ पर? अपनी नानी के घर पर. शी वॉज ग्लैड टू हैव मी टू. उन्हें भी जब मैं मिलती थी तो वो भी बहुत ज़्यादा मेरे से मिलकर खुशी होती थी. बिकॉज शी लिव्ड अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो ज़्यादातर समय अकेली रहती थी. Not entirely alone though, there was a gardener, Kanta, who lived in a outhouse. पर वो अकेली, हम पूरी तरीके से उनको अकेला नहीं कह सकते, क्योंकि एक गार्डनर था जो माली होता है, कांता नाम था उसका, जो कि घर के बाहर की तरफ रहता था. एंड ही हैड अ सन कॉल्ड मोहन हु वाज अबाउट माई एज. और उनका एक बेटा था जिसका क्या नाम था? जिसका था नाम मोहन. And there was a Susie, the Siamese cat with bright blue eyes, and a mongrel dog called Crazy because he ran in circles round the house. और कौन कौन था वहाँ पर? एक सूजी थी, बिल्ली थी, और कौन था वहाँ पे? एक कैट थी और एक डॉग था, जो कि घर के चारों तरफ चक्कर काटता रहता था. And of course there was Uncle Ken, Granny's nephew, who came to stay whenever he was out of job. तो उनके साथ कौन रहता था? उनके साथ जो ग्रैनी, एक अंकल भी रहते थे जिनका नाम क्या था? कैन था. और वो नानी के कौन थे? वो भतीजे थे. और जब भी उनको रहना होता था, जब उनके पास जॉब नहीं होती थी, तो वो नानी के साथ रहने आ जाते थे. और व्हेन ही फेल्ट लाइक एन्जॉइंग सम ऑफ ग्रैनीज कुकिंग, या फिर उनको अच्छा खाना खाने का जब मन करता था, या अच्छा खाना खाने का आनंद लेना था, तो फिर वो ग्रैनीज के घर पे आ जाते थे. सो ग्रैनी वॉजंट रियली अलोन. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ग्रैनी जो थी वो बिल्कुल ही अकेली रहती थी. ऑल द सेम शी वॉज ग्लैड टू हैव मी. और उनको मेरा साथ बहुत ज़्यादा पसंद होता था. शी डिडंट एंजॉय कुकिंग फॉर हर सेल्फ.
शी सेड शी हैड टू कुक फॉर समवन, और उन्हें अपने लिए खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था, पर उनको हमेशा दूसरों के लिए खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था. एंड ऑल्दो द कैट एंड द डॉग एंड इवन समटाइम्स अंकल कैन appreciated her efforts, a good cook likes to have a boy to feed because boys are adventurous and ready to try the most unusual diseases. तो जो कैट और डॉग था वो भी उनका खाना थोड़ा थोड़ा खाते थे, और अंकल कैन जो थे वो उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते थे. बट उनको हमेशा एक, जो भी अच्छा खाना बनाते हैं तो उनको एक हमेशा एक बॉय चाहिए था कि एक उसको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि बॉयज़ कैसे होते हैं, वो बहुत एडवेंचरस होते हैं, और कैसी भी अजीब तरीके की डिशेस कुछ भी हो तो वो उसको खाने के लिए तैयार रहते हैं. Whenever Granny tried out a new recipe on me, she would wait for my comments and reactions and then make a note in an exercise book. तो जो भी नए नए व्यंजन वो बनाती थी मेरे लिए, तो वो इंतज़ार करती थी कि मेरे उस पर क्या राय आती है और मैं क्या कमेंट देता हूँ, मेरे क्या रिएक्शंस आते हैं, और फिर वो क्या करती थी, वो उनको एक पुस्तक में, एक एक्सरसाइज बुक में लिख लेती थी. These notes were useful when she tried out in on others. और ये नोट्स तब उपयोगी रहते थे जब वो ये डिश किसी और के लिए बनाती थी. डू यू लाइक इट, शी आस्क्ड आफ्टर आई हैड टेकन अ फ्यू माउथफुल्स. मैंने जब थोड़ा सा खाना खा लिया तो उन्होंने क्या पूछा कि क्या तुम्हें ये पसंद आया. येस ग्रैनी, नॉट टू स्वीट, ये बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं है. नो ग्रैन, विल यू लाइक सम मोर. तो उसने बोला कि नानी ने पूछा ये बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं है. उसने कहा नहीं नानी. तो फिर नानी ने क्या कहा, क्या तुम और लेना चाहोगे, विल यू लाइक सम मोर. तो उसने बोला हाँ जी बिल्कुल, कृपा नानी मुझे दे दीजिए. वेल फिनिश इट ऑफ. तो उन्होंने बोला कि पहले इसे ख़त्म कर लो. तो उसने टेस्टी उसको की टेस्टफुल अपीयरेंस की जैसे बोलते हैं, तो वैसे उसने उसको खा के फिनिश कर दिया. तो ये स्टोरी किसने लिखी थी, रस्किन बॉन्ड ने. अब हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स के बारे में. पेंट्री का क्या मतलब होता है. पेंट्री होती है अ स्मॉल रूम क्लोज टू द किचन वेयर फूड एंड किचन आइटम्स आर केप्ट. जहाँ पर किचन का एक तरीके से स्टोर हाउस हम कह सकते हैं पेंट्री को, जो किचन के पास में होती है और उसमें छोटा छोटा रसोई की चीज़ें रखी जाती हैं. चॉकलेट फज क्या होता है, अ सॉफ्ट क्रीमी लाइट ब्राउन फूड मेड ऑफ चॉकलेट, जो चॉकलेट से बनी हुई होती है, तो वो होता है चॉकलेट फज. एग प्लांट्स का मतलब ब्रिंजल यानी बैंगन. रैम्बलिंग मतलब स्प्रेडिंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ फैला हुआ. कुक लाइक एन एंजल यानी बहुत अच्छे से खाना बनाना. फज मतलब अ सॉफ्ट स्वीट मेड फ्रॉम शुगर बटर एंड मिल्क विच ऑफन हैज फ्लेवर एडेड टू इट. स्क्विरल अ स्मॉल फिलरी एनिमल विथ लॉन्ग टेल विच क्लाइम्स ट्रीज एंड फीड्स ऑन नट्स एंड सीड्स, इसका मतलब है गिलहरी. स्टफ्ड मतलब भरा हुआ, फिल्ड. एसेंट्रिंग मतलब स्ट्रेंज और अनयूजुअल, समटाइम्स इन एन अम्यूजिंग में अजीब तरीके से. तो अब हमने चैप्टर में यही पढ़ेंगे. नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम. Starting with the question number 1, A. Take the correct option. What made it fabulous? All that come out of it. The word it refers to, यहाँ पे जो it word है वो क्या है, वो है Granny's kitchen. तो means A option is the correct one. Second one, what the author likes best about it was that many good things were cooked by his granny there. तो उसकी ग्रानी वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी. Third one, Granny was not entirely alone, but she liked Rusty to be with because she liked cooking for someone who had appreciate her cooking. वो चाहती थी कि वो उसके लिए खाना बनाए जो वो खाना उस बिना बहुत ज़्यादा अच्छी तारीफ़ करे उसके खाने की. तो इसलिए वो चाहती थी कि वो किसी ऐसे पर्सन के लिए खाना बनाए जो उसके खाने की बहुत तारीफ़ करे. और एक ये भी था कि वो उसका खाना बिना किसी चिड़चिड़ाहट के खा लेते थे. फोर्थ वन, Rusty was adventurous about food. It means that he was always ready to take the risk of trying out new dishes made by Granny. Granny जो भी नए नए खाने बनाती थी वो उसको खाने के लिए एकदम तैयार रहते थे. तो B option is the correct option. Fifth one, Granny would note down the comments that Rusty gave about her food because she knew what she had to do if she cooked the same food for others. जब उन्हें दोबारा वो उस तरीके की डिश बनानी थी तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं या क्या और चीज़ हो सकती हैं, तो उसके लिए वो उनको हेल्पफुल रहता था. तो C option is the correct one. Now we will move on to the B part. Fill in the blanks. The kitchen was big enough and there was a dash next to it. क्या था किचन के पास, एक पेंट्री थी. Second one, Dash was the best dash in the world. Granny was the best cook in the world. Third one, in Assam, the author's father was manager थे वो, कहाँ पर, in a tea estate. Fourth one, there was a gardener Kantha who lived in an outhouse. वो बाहर की तरफ रहते थे.
Fifth one, whenever Granny tried out a new recipe on me, she would wait for my comments and reactions. जब भी वो नई तरीके का कोई खाना बनाते थे तो वो इंतज़ार करती थी कि जो रस्टी है उसके क्या कमेंट्स आएंगे और या फिर क्या उसके रिएक्शंस आएंगे. मूविंग ऑन टू द सी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है. ग्रैनीज किचन वॉज बिगर देन द बेडरूम. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड वन, ग्रैनी वॉज एन एक्सपर्ट इन मेकिंग इंग्लिश स्वीट्स. ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपने देखा था वहाँ पर चॉकलेट फज एंड ऑल वो सब वो बनाती थी बहुत अच्छे से. अंकल कैन लाइक ग्रैनी डिशेज. दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. रस्टी स्पेंड ऑल हिज हॉलीडेज विद ग्रैनी. नो, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. जब हॉलीडेज स्टार्ट होती थी तब वो ग्रैनी के साथ टाइम करता था अपना और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास असम में चला जाता था. फिफ्थ वन, ग्रैनी लव टू ट्राई आउट न्यू रेसिपीज ऑन रस्टी. दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ वी विल डिस्कस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Why was Granny glad to have Rusty over her place for the holidays? जनरली वो अलोन रहती थी, एक तो इस वजह से भी उनको बहुत खुशी मिलती थी जब रस्टी उनके घर आता था, और सेकेंडली उनको वो भी जो कुछ भी नई डिशेस बनाती थी या खाना बनाती थी तो रस्टी उनको बहुत ज़्यादा पसंद से खाता था. सेकेंड वन, बिसाइड रस्टी एंड मोहन हु वॉज फॉन्ड ऑफ ग्रैनीज फज. जो उनके अंकल थे एक तो वो, उनको भी ग्रैनी का फज बहुत अच्छा लगता था और वो कैट एंड डॉग को भी खाना देती थी. थर्ड वन, व्हाट विल ग्रैनी डू टू अर्न मनी हु हेल्प हर इन हर ट्रेड. जो ग्रैनी थी वो क्या करती थी, जो भी वो डिशेस बनाती थी वो सेल आउट करती थी और मोहन जो था वो उनकी हेल्प करता था इस तरीके के काम में. फोर्थ वन, हु वॉज अंकल कैन व्हेन डिड ही केम टू स्टे विद ग्रैनी. अंकल कैन कौन थे? अंकल कैन उनके ग्रैनी के नेफ्यू थे और वो जब भी उनकी जॉब चली जाती थी, व्हेन ही वाज आउट ऑफ हिज जॉब ही ऑलवेज कम टू स्टे विद ग्रैनी एंड व्हेनेवर ही वांट टू ईट समथिंग डिलीशियस ही ऑलवेज वांट टू कम टू स्टे विद ग्रैनी. फिफ्थ वन, व्हाट एडवाइस डिड ग्रैनी गिव टू अंकल कैन, व्हाट डिड ही से इन रिप्लाई. उन्होंने क्या, ग्रैनी ने क्या एडवाइस किया कि अंकल कैन को कि आप एक अच्छी जॉब ढूंढो, प्लीज़ फाइंड आउट अ सम जॉब. तो उसने बोला कि हाँ, ही इज़ लुकिंग फॉर इट. So that all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.